देखिए अभ्यास 2 प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1, जिसमें मैंने चरणवाद हर प्रश्नों को हल कर दिया है। अब इस प्रश्न का यह अंतिम प्रश्न होगा, 6वां प्रश्न है। ठीक है, द्विघात। देखिए इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया द्विघात। सबसे पहले देखिए, बहुत बढ़िया बात है कि इसमें तीनों पद दिया गया है। तो अब जब तीनों पद दिया गया हो तो यह देखेंगे। देखिए इस तीनों को मैंने हल किया है, एक एक बात को आपको समझा करके और बता करके हम हल किए हैं। ठीक है, तो इस जो अंतिम सवाल है उसमें भी क्या करना है, शून्य। और ये लास्ट एकदम है। और देखिए किसी भी वीडियो का आप अंत समय तक देखिए, उसके समय को ध्यान में न रखते हुए आप इस बात को ख्याल करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो क्वालिटी को बढ़ा करके देखिए। क्वालिटी को बढ़ा के देखेंगे तो स्पष्ट निकलेगा, आपका बढ़िया से समझ में आएगा, साफ दिखाई देगा। क्योंकि बहुत से बच्चों का यह कंप्लेन है कि सर साफ नहीं आ रहा है। देखिए प्रयास हम अथक कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप क्वालिटी बढ़ा करके देखेंगे। और देखिए पहले प्रश्न का यह अंतिम प्रश्न है, और इस बार आप प्रयास करिए कि इस बार तो बढ़िया से जान जाइए, नहीं तो यह 6 के 6 सवाल गलत हो जाएंगे आपसे तो दिक्कत होगा। देखिए अलग अलग सवालों का अलग अलग मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि अगर एक सवाल में न समझ में आए तो दूसरा में देखिए, दूसरा में न समझ में आए तो तीसरा में देखिए, तीसरा में न समझ में आए तो चौथा में देखिए, कहीं तो समझ में आ जाएगा। अब आप यह नहीं सोचेंगे कि ये कहीं में सभी को क्यों नहीं बना दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये द्विघात है, क्योंकि चर के ऊपर क घात है, 2 घात है, इसलिए द्विघात है। इसमें पद कितना है, 3 है। इसमें पद है 3 है द्विघात। देखिए सजा है, हाँ, क्योंकि चर के ऊपर 2 घात और 2 घात के बाद 1 घात है और उसके बाद अचर है स्पेशल, ठीक अलग है। तो हम क्या करेंगे बताइए, जब भी द्विघात बनाना होता है इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है। पहले शून्यक निकालेंगे और उसके बाद शून्यक और गुणांकों में संबंध व्यक्त करेंगे। तो बताइए शून्यक निकालने के लिए इस द्विघात को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 2 कोष्टक आएगा। देखिए पूरे सवाल की प्रक्रिया को मैं सबसे पहले बता दे रहा हूं। 2 कोष्टक आएगा, तो वह जो 2 कोष्टक आएगा ना, वह दोनों क्या होगा, गुणनखंड होगा। और उन दोनों कोष्टकों के बराबर जब हम 0 लिखेंगे तो हमें बताइए इसमें x का मान आएगा कि t का मान आएगा कि z का आएगा कि p का आएगा कि r का आएगा कि s का आएगा। इसमें x का मान आएगा, क्योंकि सवाल हमें x में दिया है। जिसमें सवाल दिया रहेगा उसी में उसका मान आएगा और उसी में उसका सूत्र लिखा जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, जब 2 आएगा तो उसमें का 1 को अल्फा मानेगा और 1 को बीटा, और उसके बाद मूलों के योगफल और गुणनफल का सूत्र लगाकर शून्यक और गुणांकों में संबंध व्यक्त करेंगे। तो देखिए चलिए मैं बना रहा हूं, शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा 3x² गुणे -4। देखिए सब रफ कार्य है, ये सब रफ कार्य है। अब बताइए गुणा करिए, धन है ऋण हो जाएगा, चिन्ह का गुणा किए, 3 में 4 का गुणा करेंगे 12 होगा और यह x² हो गया। अब बताइए शुरू का लास्ट में गुणा कर दिए, गुणा करने पर जो गुणनफल आया अब उसका क जगह खंड करेंगे, 2 जगह खंड करेंगे। कितने जगह खंड करेंगे, 2 जगह खंड करें। भाई पहला बताया, दूसरा तीसरा सभी सवालों का ऐसे ही बताया है। अब बताइए कर रहे हैं, बताइए x² का मतलब x को गो तो x 2 गो, तो आप इसको 2 ही जगह खंड करना है। तो यहाँ पर x और यहाँ पर x, मैंने 2x को लिख दिया ऐसे। अगर 4 घात होता स्क्वायर स्क्वायर करके लिखते, 6 घात होता तो 3 लिखते घाते की जगह पर, तो 6 घात हो जाता ना। अब इस अचर पद का खंड करेंगे, 12 का खंड करेंगे। तो चलिए मैं 12 का खंड कर रहा हूं। बताइए किससे कटा दे, 1 से कटा दे, 1 से तो सभी संख्या कटती है। तो पहले 12 का खंड लिख दीजिए, 1 और 12। ठीक, आप कहेंगे आप ही कैसे बता रहे हैं, बहुत से लोग बताते हैं डायरेक्ट कर देते हैं कि 6 इसका खंड हो जाएगा। अरे 12 का खंड 6 होगा, 4 3 होगा, 1 12 होगा, 12 का खंड तो कई होगा, उसमें से कौन सा खंड सही है इसको देखिए। अब इसको 2 से कटाइए, 2 से 12 में भाग देंगे 6, तो बताइए 12 का खंड क्या हो जाएगा, 6 और 2 भी हो जाएगा। 6 और 2 लिखेंगे, 2 और 6 लिखें, किसी को लिखेंगे कोई अंतर नहीं है। अब पुनः 2 से कटाइए, 3 हो गया, 2 दूना के 4, 4 तिया के 12, 4 और 3 हो गया। अब देखिए आप ध्यान समझिएगा, शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा किए। कभी भी द्विघात का गुणनखंड करना हो तो आप ऐसे करेंगे। आज जो द्विघात अगर नहीं टूटे उसको सिद्धराचार्य पर हम लोग बनाते हैं, तो आगे आएगा तो हम बताएंगे। देखिए वो चौथे चैप्टर का मैटर है, ये भी हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत दूर है हम लोग। अब देखिए इसका गुणा किए तो क्या आ गया,
गुणनफल आ गया। इसका क जो खंड किए, 2 जो खंड किए। अब देखिए, तब 12 का खंड किए तो 1 12 भी हो गया, 6 2 भी हो गया, 4 3 भी हो गया। बताइए ये सभी 12 के खंड है कि नहीं है? सभी 12 के खंड है। तो सभी 12 के खंड हैं, क्योंकि 1 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो सभी 12 के खंड हैं, लेकिन इसमें का सभी खंड गलत है। किसके लिए? इस सवाल के लिए कोई एक ही खंड इसमें का सही होगा। तो चलिए चेक करते हैं कौन सही है। खंड को जोड़िए, 1 में 12 जोड़ेंगे 13 होगा, और 1 में ले 12 घटाएंगे 11 होगा, ऋण 11 भी कह सकते हैं, हो भी करेगा। अब बताइए इसको जोड़े या घटाए तो ये मध्य वाला पद आया नहीं ना भाई? इसके आगे में 1 ना है, कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 है। तो बताइए जोड़ने पर या घटाए तो यह आया इसके बीच वाला पद, इसलिए यह खंड जो है इस प्रश्न के लिए क्या है? गलत है। अब इसको देखते हैं, इसको जोड़िए, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 होगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 होगा। बताइए जोड़े तो इसके आगे 1 है तो आया 1, कुछ नहीं तो 1 आया, और इसको घटाए तो 4 आ गया, और जोड़े तो 8 आ गया। इसका मतलब कि यह भी खंड गलत है। अब इसको जोड़िए, देखिए 2 जगह खंड करने के बाद जिस खंड को जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने घटाने दोनों करने पर नहीं आना चाहिए, या तो जोड़ने पर आ जाए या घटाने पर आ जाए। कौन सा पद? मध्य वाला पद। तो समझिएगा कि वही खंड क्या है? सही है। अब देखिए इसको जोड़िए, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, और 4 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा। देखिए आ रहा है कि नहीं? 1 आ रहा है। इसका मतलब कि यह खंड क्या है? सही है। तो 12 के तो ये सभी खंड थे, अब इससे अधिका 12 का कोई खंड 2 जगह नहीं होगा। तो इसमें के सभी खंड गलत थे। इस सवाल के लिए खंड नहीं गलत है, इस सवाल के लिए यह खंड क्या था? गलत था। ये वाला सही था। तो जो चर x 2 जगह लिखे हैं उसमें एक जगह 4 लिख दीजिए और एक जगह 3 लिख दीजिए। अब देखिए, अब मैं आपसे इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अब ध्यान से समझिएगा। 4 3 लिखे तो आप कह सकते हैं जी 4 यहाँ लिखे 3 यहाँ, क्या 3 यहाँ 4 यहाँ नहीं? कहीं पर किसी को लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले सजाए, सजा था, शुरू का लास्ट में गुणा किए, जो गुणा करने पर आया उसका मैंने क जगह खंड किया, 2 जगह खंड किया। अब बताइए, अब यहाँ पर चिन्ह लगाना है। क्या करना है? चिन्ह लगाना है। तो जब चिन्ह लगाना है तो मैं कई सवालों में बताया हूं, बताइए इस गुणनफल के आगे कौन सा चिन्ह है? इस गुणनफल के आगे ऋण चिन्ह है। अपने दिमाग में बढ़िया से बैठाइए। इन दोनों खंडों में एक खंड के पास ऋण लगेगा और एक खंड के पास धन लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा गुणनफल किस चिन्ह के साथ था? ऋण चिन्ह के साथ। जब हमारा गुणनफल ऋण चिन्ह के साथ रहेगा तो एक खंड के पास धन लगेगा और एक खंड के पास ऋण लगेगा। अब मैटर यह है कि किसके पास धन लगेगा और किसके पास ऋण। तो यहाँ मध्य वाला पद देखिए, यहाँ माइनस है ना, तो इसमें का जो बड़ा है उसके साथ माइनस और छोटे वाले के साथ प्लस लगाएंगे। अब देखिए, अगर गुणनफल यहाँ ऋण में होता, गुणनफल ऋण, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है द्विघात समीकरण का। अगर गुणनफल ऋण में होता और यहाँ पर धन होता, तो ऋण में होता तो धन ऋण लगता ना, लेकिन धन होता तो बड़े वाले के साथ धन और छोटे वाले के साथ ऋण। आज जब धन में रहेगा तब तो दोनों के हैं धन या दोनों के हैं ऋण लगाएंगे। तो बताइए, गुणनफल ऋण में है तो एक के पास धन और एक के पास ऋण। यहाँ पर ताकिए, ऋण है ना, तो बड़े वाले के पास ऋण और छोटे वाले के पास धन। चलिए चेक करते हैं कि जो हमने किया है क्या वो सही है, इसको हम चेक करते हैं। तो इसको जोड़िए, ऋण 4x में 3x अगर जोड़ देंगे, ऋण 4x में 3x जोड़ देंगे तो बताइए कि ऋण में x आएगा कि नहीं आएगा? ऋण में x आएगा ना। अब देखिए, यह ऋण में देखिए x आ जा रहा है, जोड़ने पर आ जा रहा है ना। अब इसका गुणा करेंगे तो गुणनफल आ जाएगा, तब समझिए कि एक्यूरेट आपका सवाल सही बन रहा है। तो ऋण धन ऋण, 4 तिया के 12 और x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर। अब देखिए, जो यह खंड किए हैं उसको बीच वाले पद पर रखेंगे और इसको साइड से उतार देंगे, 3x स्क्वायर, इसको उतार दीजिए ऋण 4, और इसके जगह पर इसको एडजस्ट कर दीजिए यहाँ पर मध्य वाला पद के। तो बताइए इसको पहले लिखें कि पहले इसको लिखें? मैं हर सवाल में कहा हूं कि किसी को आप लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऋण 4x प्लस 3x,
ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं और यहाँ पर देखिए हम लोग बढ़िया से कर रहे हैं। बताइए इसमें से कॉमन निकालिए दो दो में से। तो बताइए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो ये तो कॉमन नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x तो निकल जाएगा। माने हम लोग को कॉमन का मतलब क्या, उस प्रकार की संख्या को निकालना है जो सभी के पास हो, दो दो में से कॉमन निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन निकाल देंगे, तो x निकल जाएगा, तो 3x माइनस यह निकल गया, तो क्या हो गया 4। क्लियर हो गया। अब बताइए यहाँ से क्या कॉमन होगा, तो 3 है, तो यहाँ से 3 नहीं निकलेगा क्योंकि 4 का खंड 2 गुणे 2 होता है। अब देखिए यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x है नहीं है, तो न तो इसमें से 3 कॉमन होगा, नहीं इसमें से 4 कॉमन होगा, नहीं है इसमें से x कॉमन होगा। तो बताइए अगर कहीं से कोई चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो किसी भी संख्या में से एक आप हमेशा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे +1, कॉमन निकाल लिए क्योंकि एक तो सभी संख्याओं का खंड होता है, और इसको 1 में रख दीजिए, 3x - 4। अब यहाँ पर एक बार चेक करिए कि जो आप द्विघात बना रहे हैं वो सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। देखिए हर पॉइंट पर आपको सही गलत में जांच करवा रहा हूं, और एक द्विघात पर अच्छे तरीके से समझे होंगे तो मैं सभी सवालों में ऐसे ही किया हूं। अब देखिए जो 2 कोष्टक आया है कॉमन निकालने के बाद, तो बताइए दोनों कोष्टक एक रंग का है, दोनों में एक रंग की संख्या है, दोनों में एक रंग का यदि चिन्ह आता है तो आप इस बात को मान लीजिए कि आप जो द्विघात बना रहे हैं आपका द्विघात का गुणनखंड सही होता जा रहा है। अब देखिए इस कॉमन को 1 में करेंगे, x + 1, और यह जो आया है ना उसको एक जगह 3x - 4। क्लियर हो गया। ठीक है, अब बताइए इस सवाल का यह क्या है, गुणनखंड है। तो अगर गुणनखंड कहा होता तो यहीं पर हम क्या कर देते, छोड़ देते, लेकिन हमको क्या पता करना है, शून्यक। तो शून्यक पता करना है, तो देखिए x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। कभी सोचते होंगे, देखिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, तो हम यह सोचते हैं कि आप यह ना सोचने लगे कि कितना बड़ा बना रहे हैं। बताने को तो बहुत मन करता है लेकिन बता नहीं पाते हैं। आपको यह भी बता देते कि ये शून्य क्यों एक को लिखे हैं। अगर इसके बराबर, अब जैसे चलिए यहाँ पर समझा देते हैं, x + 1 एक कोष्टक में 3x - 4 बराबर आप 0 कर दीजिए। आप अलग अलग क्यों 0 लिख दिए, तो बताइए अगर इसके बराबर करेंगे तो यह इसके बटा में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ऐसे अब इसमें से हम निकालें इसका मान x + 1, तो ऐसे होगा 0 बटा में 3x - 4, तो भाग देंगे तो 0 नहीं आ जाएगा। तो बताइए इसके बराबर 0 नहीं आ गया। आज जब इसके बराबर करना होगा तो इसको बटा में 0 कर देंगे, इसको 0 के लिख देंगे, तो ऐसे करेंगे तो यह बन जाएगा। अब देखिए यहां से लाइन खींचिए और x बराबर इसको इधर पक्षांतर करिए, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3x बराबर यह क्या हो जाएगा, 4 ऋण का पक्षांतर होगा तो धन होगा। अब यहाँ से तो नहीं, लेकिन यहाँ से x बराबर इसको गुणा है भाग हो जाएगा 4 बटा में 3। अब हमको एक बात बता दीजिए, इस सवाल का ये क्या था, गुणनखंड था, लेकिन बताइए कि यह क्या है इस सवाल का, तो यह शून्यक है। यह x बराबर ऋण 1 और x बराबर 4 बटा 3, इस सवाल का यह दोनों क्या है, शून्यक। अभी पूछता कि शून्यक बताइए तो यहाँ सवाल लिया के छोड़ते, गुणनखंड पूछता तो यहाँ लिया के छोड़ते। लेकिन बताइए द्विघात के कोगो मूल होते हैं, 2 मूल, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। तो इसी में जो शून्यक आया है ना उसमें से एक को मैं अल्फा बराबर लिख दे रहा हूँ ऋण 1, इसमें का एक बीटा बराबर लिख दे रहे हैं 4 बटा में 3। किसी को आप अल्फा बराबर और किसी को बीटा बराबर लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब देखिए अब कह रहा है कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, शून्य क्यों नहीं लिखते हैं, शून्य को क्यों लिखते हैं, क्योंकि 2 न है, एक रहता तो शून्यक लिखते हैं। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो बताइए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जब पूछता है तो सूत्र क्या लगाते हैं, मूलों का योगफल। क्या लगाते हैं, मूलों का योगफल। अल्फा धन बीटा बराबर, बताइए सूत्र क्या होगा। अब देखिए यह सवाल x में दिया है x में ना, तो हम सूत्र भी x में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, -x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक। ठीक हो गया।
अब बताइए, यहाँ पर यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर इस प्रश्न में से रखेंगे और हल करेंगे तो दोनों पक्ष क्या आएगा, बराबर आएगा। तो रख रहे हैं -1 प्लस यह रख दीजिए बीटा के जगह पर 4/3 बराबर x का गुणांक, ताकि x के आगे क्या है, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो ऋण है ना, तो देखिए यह ऋण है सूत्र का, और उसमें से 1 आएगा कि ऋण 1 आएगा, तो ऋण 1 आएगा ना, क्योंकि उसके आगे ऋण वाला चिन्ह है। तो ऋण 1 और बटा में x स्क्वायर का गुणांक बताइए, x स्क्वायर को छोड़ करके उसके आगे जितना भी है सब लिख दीजिए तो 3 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे 1 करिए और इसको हल करिए, बताइए यह भिन्न का क्या हो गया, जोड़ हो गया। तो 1 का 3 का लौसा क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर 3 लिख रहे हैं। अगर लौसा नहीं निकालने जानते हैं तो पीछे वीडियो देखिएगा, 1.2 प्रश्नावली में मैंने बताया है। अब देखिए 1 से 3 में भाग दीजिए, 3 बार जाएगा, और 3 का ऋण में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा ना। हर से हमेशा लौसा में भाग दिया जाता है, आज जो आता है उसका अंश में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और भिन्न का जोड़ और घटाना बनाने के लिए जब भी उसका हर बराबर न हो तो उसका लौसा और निकाल करके हम बनाते हैं। और यहाँ पर धन है तो धन 3 से 3 में भाग दीजिए, 1 बार जाएगा, और 1 जो आएगा उसका अंश में गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 4 हो जाएगा बराबर। अब इधर देखिए ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, एक मतलब 1/3। अब यह देखिए ऋण 3 धन 4 कितना हो जाएगा बताइए, यह 1 हो जाएगा ना, बटा में 3 अब बराबर 1/3। देखिए तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो हम देखिए जितना सवाल बनाए हैं सभी भी ऐसे ही किया। अब देखिए अब मूलों का गुणनफल एक बार निकालेंगे, अल्फा गुणे बीटा, सूत्र होगा अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है, समझ में। अच्छा ये बताइए मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल में कौन ऐसी बात है जो सब में प्रयोग किया जा रहा है, x स्क्वायर का गुणांक। देखिए इसके भी सूत्र में x स्क्वायर का गुणांक, इसके भी सूत्र में क्या माने x पर जो 2 घात है ना, ये आगे वाला जो है, देखिए यह वाला बात इसके नीचे लिखा जाएगा, यह वाला इसके नीचे लिखा जाएगा तो मूलों का योगफल बनेगा, और यह वाला बात इसके नीचे लिखा जाएगा तो मूलों का गुणनफल बनता है। अब देखिए अल्फा ऋण 1 और गुणे बीटा 4/3 बराबर। अचर पर देखिए इसमें क्या है, देखिए ये तो x स्क्वायर का है, ये x का है। जो बिना चर का हो, जिसके पास कोई चर ना हो, उसको आप अचर कहते हैं। क्योंकि आप अचर 3 को भी कह सकते हैं तो यहाँ फंस जाएंगे। जिसके पास कोई चर न लगा हो उसको आप अचर कहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दे, ऋण 4 लिख दे ना, क्योंकि 4 यहाँ पर 4 लिखते, लेकिन जो चिन्ह होगा उसके साथ लिखेंगे। इसमें नहीं ऋण है सूत्र में, ये सवाल में ऋण है। और बट्टा में x स्क्वायर का गुणन 3। अब देखिए यह ऋण 1 का 4/3 में गुणा करना है। बताइए इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। अरे भाई किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखते हैं तो उसके मान में अंतर। और बटा का गुणा का नियम है कि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो माइनस में प्लस का गुणा करेंगे, -1 में 4 का गुणा करेंगे 4, और 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 बराबर -4/3। बताइए दोनों पक्ष बराबर आ गया। इस तरह से अभ्यास 2 जिसका नाम बहुपद है, प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 1 में 6 सवाल दिया था। मैंने प्रत्येक सवालों का एक एक करके मैंने बना दिया। अब इसमें दूसरा सवाल हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा सवाल के बाद यह प्रश्नावली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले द्विघात पर तोड़ करके 2 कोष्टक बनाए, तो यह गुणनखंड हो गया। इन दोनों कोष्टकों के बराबर जब 0 रखे तो x का 2 मान आया, यह दोनों मान शून्य कहलाता है। उसमें का 1 को हम अल्फा मानते हैं, 1 को हम बीटा मानते हैं। और उसके बाद मूलों के योगफल का सूत्र लगा करके जब इस शून्य को रखे और इस गुणांक को रखे तो दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया। उसके बाद गुणनफल वाला का सूत्र लगा करके x का और y का और यह मूलों के योगफल का जब इधर मान रखे तो देखिए यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर है, यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर है। तो ये संबंध की बात है, ये दोनों शून्यक है और यह क्या है, गुणनखंड है।